आशा है कि आपने इस विषय पर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। अब आइए आज का विषय जारी रखें। भाषा सीखने की प्रक्रिया में शुरुआत से ही बोलने का अभ्यास करना प्रवाह और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे शुरुआती गलतियां हों, वास्तविक संवाद में भाग लेना प्रभावी संचार के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करता है। आत्मविश्वास और प्रवाह का निर्माण। प्रारंभिक बोलने का अभ्यास छात्रों को वास्तविक समय में शब्दावली और व्याकरण लागू करने की अनुमति देता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रवाह में सुधार होता है। सीमाओं की पहचान और समाधान बोलने से छात्रों को अपनी कमजोरियों का पता चलता है, जिससे वे लक्षित सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं। देशी वक्ताओं से संवाद भाषा विनिमय में भाग लेना वास्तविक संवादात्मक अनुभव प्रदान करता है, जिससे सांस्कृतिक बारीकियों और मुहावरेदार अभिव्यक्तियों को समझने में मदद मिलती है। भाषा विनिमय प्लेटफॉर्म हेलो टॉल्क और टैंडेम जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके आप भाषा साझेदारों से नियमित रूप से अभ्यास कर सकते हैं, जो देशी भाषाई पैटर्न से परिचित होने में सहायक होते हैं। संरचित सीखना। व्यावसायिक शिक्षकों के साथ काम करने से व्यक्तिगत प्रतिक्रिया और लक्षित अभ्यास मिलता है, जो विशेष सीखने की आवश्यकताओं को संबोधित करता है। ऑनलाइन ट्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स इटाल्की और वर्बलिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आप योग्य शिक्षकों से एक पर एक सत्र ले सकते हैं, जो आपकी भाषा विकास यात्रा को अनुकूलित करते हैं। सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया। भाषा अधिग्रहण में गलतियां करना स्वाभाविक है। उन्हें सुधार और विकास के अवसर के रूप में देखना निरंतर सुधार की कुंजी है। वृद्धिमान दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। एक मानसिकता विकसित करें जो चुनौतियों और गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानती है, जिससे धैर्य और दीर्घकालिक सफलता मिलती है। अपनी भाषा अभ्यास में शुरुआत से ही बोलने को शामिल करने से सीखने की गति तेज होती है, समझ में सुधार होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। चाहे भाषा विनिमय के माध्यम से हो, शिक्षकों के साथ संवाद से या स्वयं के अभ्यास से बोलने को प्राथमिकता देना प्रवाह प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। याद रखें, इस यात्रा में निरंतर प्रयास, धैर्य और गलतियों को सुधार के अवसर के रूप में देखना शामिल है। सुनने और बोलने में प्रवाह विकसित करना। नई भाषा में प्रवाह प्राप्त करने के लिए सुनने और बोलने का नियमित अभ्यास आवश्यक है। आपकी दैनिक दिनचर्या में विविध और सुसंगत गतिविधियों को शामिल करने से इन कौशलों में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। भाषा में खुद को डुबो देना। नियमित रूप से पॉडकास्ट, फिल्में, टीवी शो और समाचार सुने। यह प्राकृतिक भाषाई पैटर्न, उच्चारण और सांस्कृतिक संदर्भ में समझ बढ़ाने में मदद करता है। सुनने की समझ में सुधार। सुनते समय बड़े चित्र पर ध्यान केंद्रित करें, फिर विवरण पर ध्यान दें। यह समझ को गहरा करने में सहायक होता है। सक्रिय सुनने का अभ्यास। सुनते समय पूरी तरह से ध्यान दें, बिना किसी अन्य गतिविधि के। यह समझ और प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार करता है। दैनिक बोलने का अभ्यास। हर दिन बोलने का अभ्यास करें, चाहे तो स्वयं से या भाषा विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से। भाषा विनिमय कार्यक्रम। देशी वक्ताओं के साथ संवाद करने से वास्तविक जीवन के परिदृश्यों में बोलने का अनुभव मिलता है, जिससे आपकी समझ और प्रवाह में सुधार होता है। भाषा शिक्षकों के साथ बोलना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से शिक्षकों के साथ संवाद करें, जो व्यक्तिगत प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। विविध सामग्री का उपयोग। सुनने और बोलने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग करें, जैसे समाचार, फिल्में और पॉडकास्ट, ताकि विभिन्न उच्चारणों और बोलचाल की शैलियों से परिचित हो सकें। विविध सामग्री का उपयोग। सुनने और बोलने के लिए
विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग करें, जैसे समाचार, फिल्में और पॉडकास्ट, ताकि विभिन्न उच्चारणों और बोलचाल की शैलियों से परिचित हो सकें। सामाजिक सहभागिता भाषा क्लबों या समूहों में शामिल होकर नियमित रूप से बोलने का अभ्यास करें, जिससे सामाजिक संदर्भ में बोलने की क्षमता में सुधार होगा। प्रौद्योगिकी का उपयोग, एआई आधारित भाषा शिक्षण उपकरणों का उपयोग करें जो इंटरैक्टिव अभ्यास और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, जिससे आपकी बोलने की क्षमता में सुधार होगा। गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्हें सुधार के अवसर के रूप में स्वीकार करें, जिससे निरंतर सुधार संभव होगा। इन रणनीतियों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके आप अपनी सुनने और बोलने की प्रवाह में महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं, जो भाषा में प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक हैं। भाषा सीखने में सामान्य चुनौतियों को पार करना। नई भाषा सीखना रोमांचक और फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इस मार्ग में कई चुनौतियां भी सामने आती हैं। इन चुनौतियों को समझकर और प्रभावी रणनीतियां अपनाकर आप अपनी सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया में गलतियों को अपनाना। दृष्टिकोण बदलें। समझें कि गलतियां करना सीखने का एक स्वाभाविक और आवश्यक हिस्सा है। स्वयं से अभ्यास करें। नियमित रूप से जोर से बोलने का अभ्यास करें, भले ही यह पूर्ण न हो। निर्माणात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करें। देशी वक्ताओं या भाषा शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करें, जो गलतियों को सुधारने में सहायता कर सकते हैं। सीखने में ठहराव को पार करना। सीखने के तरीकों में विविधता लाएं। पढ़ाई, पॉडकास्ट, वीडियो और इंटरैक्टिव अभ्यास जैसे विभिन्न संसाधनों का उपयोग करें, ताकि सीखने में रुचि बनी रहे। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। संक्षिप्त और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बनाएं, जिससे प्रेरणा बनी रहे और प्रगति की निगरानी करना आसान हो। एक्सपोजर बढ़ाएं। भाषा में खुद को डुबो दें। मीडिया का उपभोग करें, वार्तालापों में भाग लें और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल हों। निराशा से निपटना। सीखने की प्रक्रिया में निराशा से निपटना। भावनाओं को स्वीकार करें। धीमी प्रगति से निराश होना सामान्य है। इन भावनाओं को पहचानें और आत्म आलोचना से बचें। छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। छोटी उपलब्धियों का उत्सव मनाएं। इससे मनोबल बढ़ता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। समर्थक समुदायों से जुड़ें। भाषा सीखने वाले समूहों या मंचों में शामिल हों, जहां आप अनुभव साझा कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। भाषा सीखने के पीछे के कारणों को याद करें, चाहे वह यात्रा हो, करियर में प्रगति हो या व्यक्तिगत विकास। इन रणनीतियों को अपनाकर आप भाषा सीखने की चुनौतियों को प्रभावी ढंग से पार कर सकते हैं। धैर्य, लचीलापन और सकारात्मक मानसिकता के साथ आप प्रवाह की ओर बढ़ सकते हैं। भाषा सीखने में सांस्कृतिक समावेशन और समझ। भाषा सीखने के अनुभव को समृद्ध और प्रामाणिक बनाने के लिए उस भाषा से संबंधित सांस्कृतिक संदर्भ में डुबकी लगाना अत्यंत लाभकारी होता है। भाषा का सांस्कृतिक संदर्भ। सांस्कृतिक समझ के माध्यम से संवाद कौशल में वृद्धि। अभिव्यक्तियों और मुहावरों की समझ। सांस्कृतिक संदर्भ में भाषा का अध्ययन करने से छात्रों को मुहावरों, स्लैंग और अभिव्यक्तियों की गहरी समझ मिलती है, जिससे संवाद अधिक स्वाभाविक और प्रभावी होता है। सामाजिक शिष्टाचार और औपचारिकताएं। भाषा के साथ साथ सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं को समझने से छात्रों को विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में उचित भाषा उपयोग और गैर मौखिक संकेतों की पहचान करने में मदद मिलती है, जिससे संवाद में स्पष्टता और सम्मान सुनिश्चित होता है।
सांस्कृतिक संसाधन भाषा सीखने में सांस्कृतिक सामग्रियों का समावेश। फिल्में और टेलीविजन कार्यक्रम। लक्षित भाषा में फिल्में और शो देखना छात्रों को वास्तविक संवाद, सांस्कृतिक संदर्भ और सामाजिक मान्यताओं से परिचित कराता है, जिससे उनकी श्रवण क्षमता और सांस्कृतिक समझ में वृद्धि होती है। साहित्य और संगीत। लक्षित संस्कृति के साहित्य और संगीत का अध्ययन करने से छात्रों को समुदाय की मूल्य, विश्वास और इतिहास की गहरी समझ मिलती है, जिससे उनकी शब्दावली और सांस्कृतिक ज्ञान में वृद्धि होती है। सामुदायिक सहभागिता। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, उत्सवों और सामुदायिक आयोजनों में भाग लेना छात्रों को परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक प्रथाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है, जिससे उनकी सांस्कृतिक समझ और भाषा कौशल में सुधार होता है। भाषा सीखने में सांस्कृतिक समावेशन से न केवल भाषाई दक्षता में वृद्धि होती है, बल्कि यह छात्रों को वैश्विक नागरिक बनाने में भी सहायक होता है, जो विभिन्न संस्कृतियों के प्रति समझ और सम्मान रखते हैं। भाषा सीखने के लिए समय प्रबंधन। नई भाषा सीखने में प्रभावी समय प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित अध्ययन की आदतें और भाषा को दैनिक जीवन में समाहित करना आपकी प्रगति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। निरंतरता बनाम तीव्रता। नियमित संक्षिप्त अध्ययन सत्रों के लाभ। आदतों का निर्माण। दैनिक अध्ययन सत्रों की नियमितता से एक स्थायी आदत बनती है, जिससे भाषा सीखना आपके दिनचर्या का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। गहन एकाग्रता। पढ़ाई के लिए समर्पित समय अवधि में पूर्ण एकाग्रता से भाषा की समझ और स्मरण क्षमता में वृद्धि होती है। बर्नआउट से बचाव। संक्षिप्त नियमित सत्र लंबे अनियमित सत्रों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं, जिससे मानसिक थकान से बचा जा सकता है। दैनिक जीवन में भाषा का समावेश। भाषा को अपनी दैनिक दिनचर्या में समाहित करने की रणनीतियां। संगठनात्मक उपकरणों का उपयोग। अपने उपकरणों की भाषा सेटिंग्स बदलें और भाषा सीखने वाले ऐप्स का उपयोग करें, जिससे आप रोजमर्रा की गतिविधियों में भाषा का अभ्यास कर सकें। मीडिया का उपभोग। लक्षित भाषा में फिल्में देखें, संगीत सुनें या समाचार पढ़ें, जिससे आपकी समझ और सांस्कृतिक ज्ञान में वृद्धि होगी। लिखित अभ्यास। लक्षित भाषा में डायरी लिखें या सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, जिससे लेखन कौशल में सुधार होगा। बातचीत में भागीदारी। देशी वक्ताओं या साथी शिक्षार्थियों के साथ संवाद करें, जिससे आपकी बोलने की क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नियमित अध्ययन और भाषा को दैनिक जीवन में समाहित करने से आप अपनी भाषा सीखने की यात्रा को और अधिक प्रभावी और आनंददायक बना सकते हैं। भाषा सीखने की यात्रा में नियमित मूल्यांकन और आत्मविश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनसे आप अपनी प्रगति को माप सकते हैं, प्रभावी तरीकों की पहचान कर सकते हैं और अपनी अध्ययन योजनाओं को आवश्यकतानुसार समायोजित कर सकते हैं। प्रगति का मूल्यांकन। विभिन्न मूल्यांकन विधियों का उपयोग। आत्म मूल्यांकन। नियमित अंतराल पर अपनी भाषाई क्षमताओं का मूल्यांकन करें। यह आत्म जागरूकता बढ़ाने और अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में सहायक होगा। औपचारिक परीक्षण। मान्यता प्राप्त परीक्षणों में भाग लें, ताकि आप अपनी प्रगति का मानक मान्यताओं के अनुसार मूल्यांकन कर सकें। यह बाहरी मानकों के खिलाफ आपकी स्थिति को स्पष्ट करेगा। मील के पत्थर। विशिष्ट और मापनीय लक्ष्य निर्धारित करें और उनकी प्राप्ति पर उत्सव मनाएं। यह आपकी प्रेरणा को बनाए रखने और प्रगति को महसूस करने में सहायक होगा। सीखने की रणनीतियों का मूल्यांकन और समायोजन। रणनीतियों का विश्लेषण। समय समय पर मूल्यांकन करें कि कौन सी अध्ययन विधियां और संसाधन आपके लिए सबसे प्रभावी हैं। इससे आप अपनी रणनीतियों को अनुकूलित कर सकते हैं। अधिगम योजना में समायोजन। अपने विश्लेषण के आधार पर अपनी अध्ययन योजनाओं में आवश्यक परिवर्तन करें। कम प्रभावी तरीकों को कम करें और अधिक प्रभावी तरीकों पर ध्यान केंद्रित करें।
प्रतिक्रिया प्राप्त करें। शिक्षकों, साथियों या भाषा साझेदारों से नियमित प्रतिक्रिया प्राप्त करें। यह बाहरी दृष्टिकोण से आपकी प्रगति और सुधार क्षेत्रों को पहचानने में सहायक होगा। इन उपायों को अपनाकर आप अपनी भाषा सीखने की यात्रा को और अधिक प्रभावी और आनंददायक बना सकते हैं। नियमित मूल्यांकन और समायोजन से आप निरंतर प्रगति की दिशा में अग्रसर रहेंगे। गलतियों से सीखना और धैर्य। भाषा सीखने की यात्रा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों होती है। गलतियों को अपनाना और छोटी सफलताओं का जश्न मनाना ऐसे रणनीतियां हैं जो आपकी प्रगति और प्रेरणा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है। गलतियों को अपनाना भाषा सीखने में गलतियां बाधाएं नहीं, बल्कि विकास के कदम हैं। ये अनमोल अवसर प्रदान करती है। सुधार के क्षेत्रों की पहचान। प्रत्येक गलती उन क्षेत्रों को उजागर करती है जहां आप अपनी मेहनत केंद्रित कर सकते हैं, जिससे कमजोरियों को ताकत में बदला जा सकता है। आत्म जागरूकता का विकास। गलतियां आपको यह समझने में मदद करती हैं कि आप किस प्रकार की गलतियां अधिक करते हैं, जिससे आप उन्हें सुधारने के लिए सचेत हो सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि। चुनौतियों को पार करने से धैर्य और सकारात्मक सीखने का रवैया विकसित होता है। छोटी सफलताओं का जश्न मनाना। छोटी उपलब्धियों को पहचानना प्रेरणा बनाए रखने में सहायक होता है और सीखने की खुशी को मजबूत करता है। ये क्षण, जैसे नया शब्द सीखना या जटिल वाक्य को समझना, मील के पत्थर हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसा कि हार्वर्ड समर स्कूल में उल्लेख किया गया है, छोटी सफलताओं का जश्न मनाने से आपका मूड बेहतर होता है और आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते हैं, जिससे आप बड़े लक्ष्यों की ओर प्रेरित रहते हैं। निष्कर्ष। गलतियों को अपनाने और छोटी सफलताओं का जश्न मनाने की प्रथाएं एक संतुलित और प्रभावी भाषा सीखने की यात्रा का निर्माण करती है। ये रणनीतियां न केवल आपकी क्षमताओं को बढ़ाती हैं, बल्कि उत्साह और समर्पण को भी बनाए रखती हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। सीखते रहें, प्रेरित रहें और याद रखें, हर छोटा कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको आपके भाषा संबंधी लक्ष्यों के करीब ले जाता है।